हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज हम टेंडर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टेंडर आईओसीएल के द्वारा रिलीज किया गया है। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी का टेंडर चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका अदर मटेरियल सप्लाई का हो या टूल्स एंड किट सप्लाई का हो, किसी भी तरह का टेंडर हो, आप अगर ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। राइट, कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल कुछ भी सजेशन या नॉलेज चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। राइट, सो आज हम टेंडर डिस्कस करेंगे हाउस कीपिंग एंड एलाइड सर्विसेज का, जो कि आईओसीएल के द्वारा रिलीज किया गया है। 4,45,00,000 का टेंडर है ये। राइट, सो ये 3 पार्ट में है। राइट, हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन। इसमें टेंडर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम कवर करते हैं। और डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टेंडर से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहे। सो हियर इट इज। सो यहाँ पे देखिए, ये टेंडर आईओसीएल के द्वारा रिलीज किया गया है आपका। ओके, सो इसमें अभी टाइम है आपका। टेंडर आईडी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो टेंडर वैल्यू की बात करें तो ये टेंडर आईओसीएल बिहार स्टेट ऑफिस के द्वारा रिलीज किया गया है। इट्स नॉट अबाउट कि जो बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार की जो रजिस्टर्ड कंपनी, वही अप्लाई करेगी। पैन इंडिया का कोई भी जो कंपनी है यहाँ जाके अप्लाई कर सकता है, काम कर सकता है। राइट, जो हमारी हम लोग करते थे तो लोग पैन इंडिया करते थे। ओके, सो इस तरह। तो यहाँ पे देखिए, 1 साल का जो यहाँ पे टेंडर इंक्लूसिव वो 1,33,48,000 5,952 का है। टोटल 4 साल का जो है 4,45,00,000। राइट, 45,775 रुपए का इंक्लूसिव जीएसटी है। ये 3 साल का है। ठीक है, सो ये आपका टेंडर वैल्यू है। राइट, सो अब यहाँ पे देखिए आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है। ओके, सो ये टोटल 120 डेज के लिए होगा। राइट, सो ये वैलिडिटी है, टेंडर वैलिडिटीज। पहले 1 साल तक के लिए टेंडर रहेगा, एंड देन फिर उसको रिन्यू किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। एंड अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये कांटेक्ट नंबर एंड डिटेल दिया गया है। ओके, सो मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो इसमें देखिए, दो जो मोटा मोटा जो डॉक्यूमेंट है, पहला तो वर्क एक्सपीरियंस और दूसरा है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट 3 साल का, पिछले 3 साल का बैलेंस शीट कितना होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। पहले हम यहाँ देख लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको 3 वर्क एक्सपीरियंस देना है तो आप 40,04,000 का, 4 लाख का, 40,04,000 का वर्क एक्सपीरियंस दीजिएगा, इंक्लूसिव जीएसटी। राइट, और ये है जो एमएसएमई जो है कंपनी नहीं है। जो एमएसएमई कंपनी है उनके लिए 34,04,000 का इंक्लूसिव जीएसटी। ऐसे ऐसे 3 प्रोजेक्ट आपको देने होंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं कि लाइक इतना का, लाइक 5 करोड़ का है, या सब कुछ कीजिए कि 50 लाख का है तो 50 लाख में 34 करोड़, 34 लाख का ही आपको देना है, तो 34 लाख का आपका वर्क एक्सपेंस मिल गया है, तो आप वो नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये स्टिल प्रोजेक्ट गोइंग ऑन है। तो आपका जो 100% कंप्लीट है उसी का आप दीजिएगा। तो ये आपको 3 जो है ये वर्क एक्सपीरियंस देना होगा। कितना देना होगा? 3। ओके, इसमें जो एमएसएमई नहीं है उनके लिए 3 है, और जो कि एमएसएमई है उनके लिए 34.04 लाख का। सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर 2 देना है तो 53.39 लाख नॉन एमएसएमई, और जो एमएसएमई है 45.3 लाख की। तो ये 2 वर्क एक्सपेंस इतना इतना अमाउंट का मिनिमम होना चाहिए। ज़्यादा का हो तो दैट्स फाइन, बट कम से कम इतना का होना चाहिए। अगर 1 वर्क एक्सपेंस देना है तो यहाँ पे जो एमएसएमई नहीं है उनके लिए 66,74,000 का, और जो एमएसएमई है 56,73,000 का इंक्लूसिव जीएसटी, ये वर्क एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। राइट, सो अब देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट आपका, ओके, सो यहाँ देखिए 19-20, 20-21, 21-22, ये 3 साल का बैलेंस शीट आपको दिखाना पड़ेगा। और जो नॉन एमएसएमई है उनके लिए बैलेंस शीट एवरी ईयर का 80.09 लाख का होना चाहिए। राइट, 19-20 में भी, 20-21 में भी, 21-22 में भी, इन तीनों साल में कंसिस्टेंट कम से कम 80,09,000 का होना चाहिए। और जो एमएसएमई है उनका 68 लाख
8,000 का होना चाहिए। तो ये जो है आपका बैलेंस शीट 3 साल का आपको ये मैन पेपर देना होगा। ओके, सो अब यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि पैन कार्ड, पीएफ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड सर्टिफिकेट, अगर पार्टनरशिप में है तो उनका पावर ऑफ अटर्नी, डिजिटल सिग्नेचर्स, राइट, ये सारा चीज, अंडरटेकिंग, राइट, डिक्लेरेशन, हॉलीडेज, ये सारा कुछ जो है आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे सारा टिक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको, तो इसमें क्या होगा, जब आप टेक्निकल बिड होगा, राइट, एंड फिर फाइनेंशियल बिड होगा, जो टेक्निकल बिड में आप क्वालिफाई हो जाते हो, राइट, एंड देन फिर जाके आप टेक्निकल बिड में क्वालिफाई होने के बाद तो आपको फाइनेंशियल बिड में ऑप्शन मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो जो L1 होगा, जिसका सबसे कम प्राइस होगा, उसी को टेंडर मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, जब तक आप टेक्निकल बिड क्वालिफाई नहीं करेंगे, दैट मीन्स जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई नहीं होता है तो आप फाइनेंशियल बिड में जा ही नहीं सकते। तो इसलिए जब भी आप टेंडर फिल करें तो आप डॉक्यूमेंट का बहुत ही केयरफुली उसमें जो है ध्यान रखें कि जो जो डॉक्यूमेंट मांगा है आप वही सबमिट कर रहे हैं या नहीं, कहीं साइन तो मिस नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा, राइट। जो भी आप मटेरियल यूज करोगे इसमें, ये हाउस कीपिंग का है, तो जितने भी मटेरियल्स, केमिकल हो गया या जो टूल किट्स हैं, सबके जो है आप सर्टिफिकेट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है या नहीं, राइट, सबका आपको डॉक्यूमेंट वो दे दे रहे हो या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है, राइट। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी कोई डाउट हो तो इससे पहले एक मीटिंग होता है, क्या होता है, एक प्री बिड मीटिंग होता है। यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, तो प्री बिड मीटिंग में आप मतलब आप डाउट क्लियर कर सकते हो कि आपको कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो उसके जगह पे क्या दे सकते हैं, या फिर नहीं है तो क्या करें। तो ये, या कोई भी डाउट हो तो आप प्री बिड मीटिंग में वो डाउट क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी पर्टिकुलर दिया गया है, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। सो गुड लक, कोई डाउट हो तो ज़रूर मिलिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, विल मीट यू विथ अनदर टेंडर, थैंक यू।